आपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाई हुई है, लेकिन अगर आपको मैं ट्रैक क्लेम स्टेटस में दिखाऊं तो लिखा है पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। अब ये पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस एक दो दिन से नहीं है, इसको हो चुका है 20 दिन से ज़्यादा। तो क्या 20 दिन से ज़्यादा होना एक नॉर्मल है? और अगर इसकी शिकायत लगेगी तो कैसे लगाना है, इस एक वीडियो में जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये वीडियो मैं 5 जून 2025 को बना रहा हूँ। आज आज की डेट में जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। यहाँ पे हालांकि पीएफ ऑफिस ने एक नया प्रोसेस किया है, जहाँ पे पीएफ ऑफिस कहता है कि अभी एम्प्लॉयर का अप्रूवल नहीं चाहिए, सीधे पीएफ ऑफिस के पास चला जाएगा अगर 1 अक्टूबर 2017 के बाद आपने नौकरी ज्वाइन की होगी। तो पीएफ ऑफिस ने कंपनी का रोल ख़त्म कर दिया। दूसरा इन्होंने किया कि पहले क्या होता था, पुराना पीएफ ऑफिस ट्रांसफ़र करता था वेरीफाई करके, फिर नए पीएफ ऑफिस को फिर से वेरीफाई करना पड़ता था उसे अपने पास एक्सेप्ट करने से पहले। तो पीएफ ऑफिस ने कहा नए पीएफ ऑफिस का रोल ख़त्म हो गया, सिर्फ पुराने पीएफ ऑफिस से एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट माना जाएगा। ये दोनों चीज़ें करने के बाद एम्प्लॉयर का रोल ख़त्म कर दिया गया, नए पीएफ ऑफिस का भी रोल ख़त्म कर दिया गया, फिर भी पीएफ ऑफिस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को 1 महीने से भी ज़्यादा पेंडिंग में रखा हुआ है। अगर आपकी भी कंडीशन ये है कि 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग हो गया है तो आपको शिकायत लगानी चाहिए, कंप्लेन लगानी चाहिए। मैं इस मेंबर की बात कर रहा हूँ। इस मेंबर ने ये जो रिक्वेस्ट लगाई है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट इसकी देखेंगे तो ऑटो क्लेम के अंदर में पास हो गई। ऑटो क्लेम में ऐसा नहीं है कि वो पीएफ ऑफिस वेरीफाई नहीं करता, वो भी वेरीफाई पीएफ ऑफिस करता है। लेकिन यहाँ पे समस्या इसको एक आईडी के अंदर आ गई जहाँ इसने खुद से अपनी रिक्वेस्ट लगाई है। यहाँ पे बहुत पहले की रिक्वेस्ट लगी है जो कि एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट की है, फील्ड ऑफिस ने पेंडिंग है। तो आपको ध्यान के हैरानी होगी कि ये जो रिक्वेस्ट लगी है ये 24 फरवरी 2025 से लगी हुई है। लगभग इसको जो है मार्च अप्रैल मई 3 महीने का टाइम हो चुका है और 3 महीने से ये पेंडिंग है। तो इस चीज़ की कंप्लेन मैं लगाने जा रहा हूँ और ये कंप्लेन लगाने के लिए मेरे पास जो तरीका है उस तरीके से मैं यहाँ पे कंप्लेन कर रहा हूँ। इस कंप्लेन को अगर मैं लगाना चाहूँ तो मेरे पास एक फालतू की वेबसाइट है जो पीएफ ऑफिस वालों ने मनोरंजन के लिए बना के रखी है। ये मनोरंजन आपका बस ये इस मायने में है कि आपको लगे कि आपने कंप्लेन की है। तो इस वेबसाइट का कभी इस्तेमाल ना करें, ये महा बेकार वेबसाइट है। इस वेबसाइट से कोई भी आप कंप्लेन लगाएंगे, आप लिखेंगे कुछ और जवाब कुछ आएगा। आप लिखेंगे कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, हम बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आपको इस वेबसाइट का लॉगिन बना लेना है। लॉगिन बनाने के लिए जैसे आप साइन इन पे टच करेंगे, सबसे पहले साइन अप करना है, उसके बाद अपनी सारी आईडी वगैरह डिटेल वगैरह डालनी है, उसके बाद आपको लॉगिन पे आना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज नज़र आएगा, मैं एक्चुअल में इस मेंबर के लिए कंप्लेन लगा रहा हूँ तो जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वही चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं लॉगिन करके आपको ज़ीरो से दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर कई सारी कंप्लेन लगा चुका हूँ। यहाँ पे ये कंप्लेन जो है कई बार मैं यहाँ फाइल कर चुका हूँ, तो डैशबोर्ड पे एक बार आपको ले चलता हूँ। 64 कंप्लेन मैंने लगाई हैं। मैं 1 महीने में 10 कंप्लेन यहाँ लगा सकता हूँ। तो अगर आप खुद से कंप्लेन नहीं लगा पाएंगे तो आप मुझसे भी ये कंप्लेन लगा सकते हैं। सारी डिटेल आपकी जाएगी। मेरा बस ये है कि मैं बस अपना लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके आपके लिए कंप्लेन लगा सकते हैं। फिर लॉन्च पब्लिक रिलायंस पे आ गए। फिर यहाँ ये बोल रहा है कि आपने ये सब ना किया हो। फिर हमने आई एग्री किया। फिर हम लेबर मिनिस्ट्री में गए, हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र सेलेक्ट किया। ट्रांसफ़र में बोल रहा है भाई ट्रांसफ़र में क्या दिक्कत है, तो ट्रांसफ़र में हमें ट्रांसफ़र इन की दिक्कत है। वो जो बीच में पॉपअप आया था वो बोल रहा था कि आपने 20 दिन के अंदर और कहीं कंप्लेन ना लगाई हो। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हमने कहीं कंप्लेन लगाई है भाई, वहाँ से रिप्लाई नहीं मिला तो हम दोबारा कंप्लेन नहीं लगाएंगे, हम तो लगाएंगे। तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ओके कर दीजिए और कंप्लेन के लिए आगे बढ़ जाइए। यहाँ कंपनी का नाम आएगा। ये मेंबर जो है होटल इंडस्ट्री से हैं और इनके लिए जो है ये बेचारे लगा के अपना बेचारे परेशान है। बोल रहे सर क्या हमें बेंगलोर जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई बेंगलोर तो नहीं जाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन कंप्लेन ही करनी है। मेंबर अभी रहते हैं हिमाचल में और जाना पड़ सकता है बेंगलोर। तो यहाँ पे बेंगलोर में परेशानी ये है कि बहुत सारे ऑफिस हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 3 months at PF office. Kindly process my pending transfer request. Pending transfer request. ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें अपना बेसिक अपनी जानकारी देनी है, जैसे कि रिगार्ड हो गया, और हम यहाँ पे अपना फॉर्म भी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्म लगा रहा हूँ अपना ट्रांसफ़र फॉर्म। प्लीज़ फाइंड अटैच ट्रांसफ़र फॉर्म। रिगार्ड्स हमने कर दिया। रिगार्ड्स में आपको मेंबर का डिटेल डाल देना है। मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल डिटेल है। तो आपको मैं बस एक डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ कंप्लेन लगाई जाती है। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म लगा दिया, अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं। नेक्स्ट पेज पे मुझे पर्सनल डिटेल डालनी है। जो भी मेंबर की पर्सनल डिटेल है वो मैं यहाँ डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है मेंबर का। तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें जो डालना है उसी में नंबर पे ही मेंबर को एसएमएस जाएगा। ठीक है। फिर हमें ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर ईमेल आईडी है तो हम वो भी डाल सकते हैं। ईमेल का कोई रोल नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईमेल डाले बिना ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर आपके पास ईमेल ना हो तो कुछ भी कर दो, abc@gmail.com कर दो, तो उससे आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना हमने ये लगा दिया। अब हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। एड्रेस का कोई रोल नहीं है। एड्रेस मैं फर्जी एड्रेस डालता हूँ, तो उन्हें एड्रेस से क्या करना, क्या लेना देना। तो ये हमने कंप्लेन रजिस्टर कर दी है। ये कंप्लेन का एसएमएस उनको चला जाता है मेंबर को। और क्योंकि मैंने यहाँ किसी के लिए काम लिया है तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पे इन्हें स्टेटस चेक करने का भी लिंक प्रोवाइड करता हूँ। इस लिंक से वो अपना स्टेटस खुद देख पाएंगे, उनको मेरा लॉगिन आईडी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर दी है। आप भी इस तरह से कंप्लेन फाइल कर दीजिए। अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, 20 दिन एक कानूनी टाइम है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिटीज़न चार्टर। ये सिटीज़न चार्टर कहता है कि भाई कौन सा काम पीएफ का कितने दिन में हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर आप आके देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे कि ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने कहा है कि हम जो है 7 दिन में कर देते हैं। ओहो हो 7 दिन में कर देते हैं, और कानून में लिखा है 20 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और जो है, अगर आपके तरफ से एक छोटी सी गलती हो गई ना, तो आपको बोलेंगे कि आपको ठीक करना पड़ेगा। जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक हम आपका काम करेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पीएफ ऑफिस की तरफ से 1000 गलतियाँ हो जाएं तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 20 दिन का टाइम कह के आप 6 60 दिन लोगों का फॉर्म पास नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आशा करूँगा ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी। आपको मदद मिले तो कमेंट में लिखिएगा थैंक्स। साथ में ही सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ये यूट्यूब को ये और जगह पे फैलाने के लिए होता है कि भाई इन्होंने सब्सक्राइब किया, इसका मतलब ये वीडियो अच्छी है, इसका मतलब हम और लोगों को भी दिखा सकते हैं। इसलिए आपको कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।